नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों, जनवरी के महीने में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वो कौन सी राशियां हैं जो विशेष रूप से पार्टनर की रिटर्न वापसी के योग बनेंगे। कौन सी राशियों में इस समय में 100% ब्रेकअप हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान देना। तो आज जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं यह ग्रह गोचरी सिद्धांत पर निर्भर है। आपको यह जरूर बता देना चाहता हूं कि इस जनवरी के महीने में 4 ग्रहों का विशेष परिवर्तन होगा। 28 दिसंबर 2024 में शुक्र का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में हो जाएगा, जो कि मेष राशि से आय भाव में यहां पर रहेंगे कालपुरुष की कुंडली में। दूसरा परिवर्तन विशेष रूप से सूर्य का होगा, जो कि 14 जनवरी 2025 में यह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तीसरा परिवर्तन मित्रों यहां पर मंगल का होगा, जो 22 जनवरी 2025 में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और यहां पर चौथा परिवर्तन बुध का होगा, जो कि धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इनका परिवर्तन 24 जनवरी 2025 में होगा। अब इन 4 ग्रहों की स्थिति के अनुसार मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपके नो कांटेक्ट की स्थिति क्या कह रही है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की चर्चा करेंगे और उसके बाद ये भी क्लियर कर देंगे कि इनकी राशियों में आपस में संबंध बन सकते हैं आगे या नहीं। मित्रों, वर्तमान का समय मेष राशि के लिए काफी लकी साबित होने वाला है, क्योंकि इस जनवरी के महीने में विशेष रूप से शुक्र और शनि की युति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अधिक संभावना है कि मेष राशि वाले जातकों के नो कांटेक्ट सिचुएशन की जो स्थिति चल रही है, अगर वो कुंभ राशि में है, अगर वो मकर राशि में है, अगर वो विशेष रूप से धनु राशि में है, तो यहां पर पार्टनर की रिटर्न वापसी 100% तय है। और ये स्थिति 16 जनवरी 2025 के बाद आपको देखने को मिलेगी। वहीं मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेष राशि वाले जातकों के लिविंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप जैसी स्थितियां भी केंद्रित होंगी, जो कि मेष वृषभ में ब्रेकअप के योग यहां पर आपको दिखाई देंगे, जो कि 1 जनवरी से लेकर और 15 जनवरी के बीच रहेंगे। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि मेष राशि का एक दूसरा ब्रेकअप का योग बनेगा 22 जनवरी 2025 से, और वो योग यहां पर हम कह सकते हैं कि कर्क राशि के लिए अच्छा नहीं। ध्यान रखिएगा, इसमें ब्रेकअप होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यह स्थिति विशेष रूप से आप समझकर चलिएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो करंट की स्थिति है ये विशेष रहेगी। मेष राशि वाले वो जातक जो वर्तमान समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, तो वर्तमान के समय में उन्हें संभल कर रहना चाहिए और हो सके तो इस समय में विशेष रूप से गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं हम वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वाले वो जातक जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं और वर्तमान समय में अपने प्रेम की पीड़ा के कारण असहनीय वेदना को भुगत रहे हैं, असहनीय पीड़ा को सहन कर रहे हैं, ऐसे वृषभ राशि वाले जातक मैं आपको बता दूं कि आपके कांटेक्ट के योग बनेंगे जब आपकी ही राशि का शुक्र विशेष रूप से 28 दिसंबर 2024 के बाद कुंभ राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, तो ये आपकी राशि से दशमस्त हो जाएंगे। इसमें रिटर्न वापसी के लिए प्रयत्न आपको स्वयं करना पड़ेगा, पार्टनर को कई बार कॉल मैसेज करने पड़ेंगे, उसके बाद ही संभावित स्थिति बन सकती है। अगर आप प्रयत्न नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल यहां पर रहेगा। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 22 जनवरी 2025 के बाद
4 राशियों में कांटेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। और विशेष रूप से वृषभ राशि के यहाँ पर योग मकर में, कुंभ में यहाँ पर विशेष रहेंगे, और कर्क राशि का भी अगर कोई पार्टनर इनका है तो वो उस समय में रिटर्न वापसी करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मित्रों, वृषभ राशि वाले जातकों के रिलेशन अगर कहीं ज्यादा बिगड़ सकते हैं तो वो मीन राशि में विशेष रूप से ऐसा रह सकता है कि मीन राशि में वृषभ के रिलेशन ज्यादा बिगड़ जाएं, और यहां पर कन्या राशि में भी वृषभ के रिलेशन ज्यादा ब्रेकअप में जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करें यदि हम मिथुन राशि के विषय में, तो जो जातक मिथुन राशि के हैं, जो वर्तमान में नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि मिथुन के लिए वर्तमान का समय ज्यादा नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि इस समय में मंगल उनकी राशि से द्वितीयस्थ हैं, जिसके चलते कांटेक्ट की स्थितियां खत्म होती जा रही हैं। मिथुन राशि वाले जातक इस बात का विशेष ध्यान दें कि पार्टनर की रिटर्न वापसी के जो योग बनेंगे वो आगे चलकर आपके लिए ज्यादा लकी साबित होंगे, और वो योग बनेंगे आपके 15 जनवरी 2025 में। ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 28 दिसंबर 2024 से आप इस स्थिति को जरूर देखेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, आपके संबंधों में बहुत ही पॉजिटिव स्थितियां दिखाई देंगी। और यह समय, ये बात ध्यान देना, 28 दिसंबर से जो योग चलेगा वो आपके रिलेशन के लिए काफी पॉजिटिव है, लेकिन जो नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके लिए ये समय असहनीय वेदनादायक होगा, क्योंकि एक तो आपकी राशि से मंगल द्वितीयस्थ है, जो कि आपके 100% रिलेशन को बार बार ब्रेकअप में ले जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपको ऐसा भी लगेगा इस महीने में कि अब आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। अब पार्टनर एक तरीके से कह देगा कि तुम्हारा मेरा कुछ नहीं रहा, आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, मैं तुम्हें हर तरीके से ब्लॉक करना चाहता हूं। तो ऐसी स्थिति भी है। तो मेरे कहने का केवल एक ही मतलब है कि ये जो मिथुन राशि के लिए वर्तमान का समय चल रहा है ये नेगेटिव ज्यादा है, और आपको अभी धैर्य रखना होगा। अपने रिश्ते में बहस करना किसी भी प्रकार से आपके लिए उचित नहीं है। अगर आप बहस करेंगे तो आपके रिश्ते 100% ऑफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपके रिलेशन को वापस नहीं कर सकती। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि मिथुन राशि के हैं आप, तो आपको इस समय में बहुत ही धैर्य के साथ में कदम रखने की जरूरत है। आप इस स्थिति को नोटिस कर सकते हैं कि आपके रिलेशन में बार बार स्थितियां बिगड़ रही हैं। मित्रों, 15 जनवरी 2025 के बाद आपके रिलेशन में रिटर्न वापसी के योग कुछ राशियों के महत्वपूर्ण रहेंगे, जिनमें रिलेशन आपके श्रेष्ठ होंगे। ध्यान रखिएगा। तो आपको बता दूं कि यहां पर विशेष रूप से मिथुन राशि में कर्क राशि का जो प्रेम पार्टनर रिटर्न वापसी कर सकता है वो 22 जनवरी के बाद। और आपको ये भी बता दूं कि यहां पर आप ये भी देखें कि मिथुन में वृषभ का संबंध जुड़ेगा, और मिथुन राशि में यहां पर कन्या राशि के भी संबंध जुड़ेंगे, जो कि 22 जनवरी के बाद जो योग बनेगा इन राशियों में ज्यादा श्रेष्ठ होगा। 15 जनवरी से योग शुरू हो जाएगा। मित्रों, नो कांटेक्ट सिचुएशन में पार्टनर बेइज्जती कर दे, पार्टनर आपको कहीं ना कहीं बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे, ऐसी स्थिति कर्क राशि में आपको देखने को मिलेगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में कई बार आप ये देखेंगे कि आपका पार्टनर आपको बहुत सारी बातें सुनाता हुआ नजर आएगा, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप जितना करीब जाने की सोच रहे हैं उतने ही आपके रिश्ते बिखर रहे हैं। आप
पार्टनर की फीलिंग को समझना चाहते हैं और पार्टनर आपको छोड़ने की बात कर रहा है। तो ये मैं विशेष कह रहा हूं, अगर आप कर्क राशि के हैं तो आप दो चीजों को नोटिस कर रहे होंगे कि एक तो परिवार का प्रेशर, दूसरा रिश्ते को बचाने की पूरी ताकत, लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं संभल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे केवल एक बात कहूंगा कि हो सके तो आप पर्सनल रीडिंग लें। साथ ही ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मंगल कर्क राशि में जो बैठे हुए हैं और जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं, तो रिश्ते को जोड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। रिश्ता जुड़ने की स्थिति में जब आएगा तो भी बहुत सारी बातें सहन करनी पड़ेगी, और यदि आप सहन नहीं कर सकते तो रिश्ता आपका खत्म समझो। मित्रों, ये बात ध्यान रखिएगा। कर्क राशि में कुछ रिश्ते वापस आ सकते हैं, इनकी उम्मीद है, और ये विशेष रूप से 16 जनवरी के बाद से ये योग बनेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 31 दिसंबर के बीच कर्क राशि का 2 राशियों के साथ में कांटेक्ट हो सकता है। विशेष कर्क के मकर में संबंध जुड़ सकते हैं, और इस स्थिति को आप भली भांति नोटिस कर रहे होंगे कि पहले भी रिश्ता तो जुड़ा लेकिन ब्रेकअप हो रहे हैं बार बार। रिश्ते में काफी कुछ सुन रहे हैं, आप सहन कर रहे हैं, अपने रिश्ते को चलाना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता आपका ऐसा डगमगाता हुआ चल रहा है, और ऐसे ही चलेगा। कर्क कुंभ में, कर्क राशि और कुंभ राशि में, कर्क राशि मकर राशि में, और कर्क राशि और वृषभ राशि में भी ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय में मैं आपसे कहूंगा कि आप चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः। साथ ही साथ आप अगर कर्क राशि के हैं तो आपको विशेष रूप से श्वेत वस्त्रों को धारण करना चाहिए, या फिर लाल वस्त्रों को आप धारण करें। इससे आपको मंगल का बल मिलेगा और आपके रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं। मित्रों, बात करें यदि सिंह राशि की, तो सिंह राशि वाला जातक तो टूट रहा है। अपने प्यार को पाने के लिए क्या नहीं करता। सिंह राशि वाले जातक ने जितना संघर्ष किया है उतना तो कोई कर भी नहीं सकता। कि पिछले जब से शनि कुंभ में आए हैं तब से सिंह राशि वाले जातक प्रेम की पीड़ा को भुगत रहे हैं। असल बात कहें तो प्यार में रो रहे हैं, लेकिन एक सच्चे प्रेमी की पहचान है विशेष रूप से प्यार में तड़प उसी को होती है जिसके अंदर चाह ज्यादा होती है। सिंह राशि के संबंध विशेष रूप से 15 जनवरी के बाद जुड़ेंगे, लेकिन कुछ राशियों में नो कांटेक्ट सिचुएशन में कांटेक्ट के योग बनेंगे। तो कन्या राशि और सिंह राशि में ये योग बनेगा। सिंह राशि में, और हम ये कह सकते हैं कि मेष राशि में ये योग बनेगा, और सिंह राशि में इस समय में शुक्रगत योग है। इस वजह से सिंह राशि के संबंध कुंभ राशि में भी जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति यहां पर है। लेकिन मैं एक बात फिर कह रहा हूं कि रिश्ते में आपकी टकरार रहेगी, और सिंह राशि वाला जातक किसी से दबकर नहीं रहता। ये बात हमेशा ध्यान रखना। चाहे रिश्ता टूटता है तो टूट जाए, बाद में चाहे कितनी भी पीड़ा सहन करनी पड़े, लेकिन सिंह राशि वाला जातक हमेशा शेर की तरह जीना चाहता है। बात करते हैं यहां पर हम कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये जनवरी का महीना विशेष रूप से हम कह सकते हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके रिलेशन के लिए ये समय लकी साबित होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में कन्या राशि के कांटेक्ट कर्क राशि से, कन्या राशि के कांटेक्ट विशेष रूप से यहाँ पर मीन राशि से और विशेष रूप से वृश्चिक राशि से जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये कन्या के लिए ज्यादा है, लेकिन कन्या राशि वाला जातक थोड़ा सा यहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि कन्या राशि जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कन्या राशि वाला जातक अपने दिल में गम को छुपा कर रखता है। इस वजह से कन्या राशि के रिलेशन जुड़ेंगे ही, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मित्रों, बात करें यदि हम तुला राशि की, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ये जनवरी का महीना ज्यादा लकी है।
ज्यादा लगी इसलिए है क्योंकि एक तो कुंभ में शुक्र के योग बन रहे हैं, तो यहां पर केंद्र और त्रिकोण की स्थिति बनती है। तो तुला राशि वाले जातकों के यहां पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पुराने रिलेशन से मन की स्थितियां खत्म हो सकती हैं और नए रिलेशन में यहां पर योग बन सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि तुला राशि वाला जातक एक नए रिलेशन में करंट में जुड़ता हुआ नजर आएगा और पुराने रिलेशन को इग्नोर करता हुआ नजर आएगा। ऐसी स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। आपको ये बता दें कि तुला राशि वाला जातक इस महीने में लग्जरी लाइफ जीने की चाह रखेगा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूर्ण तरीके से विशेष रूप से तैयारी रखेगा। तुला राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में केवल 2 ही राशियां ऐसी हैं जो यहां पर रिटर्न वापसी कर सकती हैं। पहली राशि है मेष और दूसरी राशि है यहां पर कुंभ। ध्यान रखिएगा। यहां पर यदि हम बात करें विशेष रूप से वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक के लिए मित्रों ये जो समय है ये ज्यादा नेगेटिव साबित होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाएंगे उल्टे, और ऐसा योग आपको देखने को मिलेगा। 28 दिसंबर से एक योग बन रहा है और दूसरा योग इसमें शुरू हो रहा है 14 जनवरी 2025 से। जो वृश्चिक राशि के बहुत क्लोज संबंध चल रहे थे, जिसमें बहुत प्यार देखने को मिल रहा था, वो रिलेशन खत्म हो सकता है, उस रिलेशन में बहस हो सकती है और किसी दूसरे की बातों में आकर ऐसा होगा। ध्यान रखिएगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातक अपने रिश्ते पर ध्यान रखें, किसी की बातों में आकर कोई निर्णय ना लें, वो आपके लिए ज्यादा लकी है। वृश्चिक राशि वाले जातक इस बात का भी ध्यान दें कि आने वाले समय में आपको ओवर थिंकिंग से ज्यादा जूझना पड़ सकता है और जिसे आप अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं वही व्यक्ति आपको पीड़ित करेगा। ध्यान रखिएगा। तो ये समय थोड़ा नेगेटिव रहेगा आपके लिए 14 जनवरी 2025 से और 31 जनवरी तक का समय आपके लिए नेगेटिव है। मित्रों, बात करें यहां पर यदि हम धनु राशि के लिए, तो धनु राशि वाले जातक ये बात ध्यान रखें कि वर्तमान के समय में जैसे भी हैं रिश्ते जुड़े तो हैं, जैसे भी हैं रिश्ते चल तो रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में धनु राशि वाले जातक अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा परेशानियों का सामना करेंगे। मैरिड लाइफ से दुखी होते हुए नजर आएंगे। मैरिड लाइफ में पार्टनर को लेकर चिंतित होते हुए नजर आएंगे धनु राशि वाले जातक। खासकर जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं धनु राशि के, वो ये बात जरूर जान लें कि कुछ राशियों के पार्टनर यहां पर रिटर्न वापसी करेंगे। और मैं आपको ये जरूर बता दूं कि धनु में तुला का पार्टनर रिटर्न वापसी कर सकता है। धनु राशि में यहां पर विशेष रूप से सिंह राशि का पार्टनर वापसी कर सकता है और वृषभ राशि का भी पार्टनर यहां पर आपका अगर कोई है तो वो वापसी कर सकता है। मित्रों, यहां पर ये जरूर जान लें कि मैरिड लाइफ के लिए महीना उतना लकी नहीं होगा। बात करते हैं यहां पर हम मकर राशि के लिए। मित्रों, मकर राशि में यह जो योग बन रहा है, रिश्तों में शंकाएं ज्यादा बढ़ेंगी। मकर राशि वाले जातक इस बात का ध्यान दें कि पार्टनर अपनी तारीफ करता हुआ नजर आएगा और यदि आपने पार्टनर की तारीफ नहीं की और यदि आपने पार्टनर की परिवार के पक्ष में निर्णय नहीं दिया, निर्णयगत बात नहीं की, तो वो पार्टनर आपसे रूठ जाएगा और आपसे हो सकता है कि बहुत ज्यादा बहस हो। ऐसी स्थिति इस समय में होगी। पार्टनर की इच्छा ज्यादा घूमने की, ज्यादा शॉपिंग करने की, ज्यादा एंजॉय करने की इस जनवरी के महीने में रहेगी। और मकर राशि वाले जातकों के लिए मैं ये भी बता दूं कि इस समय में शंकाएं ज्यादा बढ़ेंगी और ब्रेकअप के योग जो है वो विशेष इसमें रहेंगे। लेकिन ऐसा आप देखेंगे कि पार्टनर सुबह बात नहीं कर रहा, शाम को बात करेगा। ऐसे ब्रेकअप कैचअप होते हुए जनवरी का महीना आपका निकलेगा। आप ये स्थिति को भली भांति नोटिस कर लेना कि जनवरी के महीने में मकर राशि के ज्यादा ब्रेकअप होंगे और ज्यादा कैचअप होंगे। ये स्थिति इसमें देखने को मिलेगी। मित्रों,
मकर का सबसे अच्छा संबंध इस महीने में चलेगा कुंभ से, सिंह से और तुला से। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहां पर हम कुंभ राशि के विषय में। प्रेम की पीड़ा ज्यादा सहन करनी पड़े तो वो प्रेम मजबूत हो जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुंभ राशि वाले जातक एक सच्चे और एक अच्छे प्रेमी कहे गए। कुंभ राशि के जातक दिल के साफ होते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुंभ राशि के लिए जनवरी का महीना सबसे ज्यादा लकी है। इसलिए क्योंकि इस महीने में फिजिकली योग ज्यादा दिखाई देंगे, इस महीने में पार्टनर का सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, इस महीने में पार्टनर के साथ में आपके संबंध ज्यादा बली दिखाई देंगे। लेकिन आप इस बात को भी ध्यान रखें कि आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर पार्टनर का नाराज हो जाना, ये स्थितियां भी आप देखेंगे। तो 15 जनवरी के बाद कुंभ राशि वाले जातकों के रिलेशन में ये स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी कि छोटी छोटी बातों को लेकर पार्टनर अकारण क्रोध करेगा, और अकारण क्रोध जो होगा उसमें ब्रेकअप जैसी स्थितियां भी बढ़ेंगी नहीं, और ब्रेकअप जैसे योग इसमें ज्यादा प्रभावित नहीं है। लेकिन कुंभ राशि के रिलेशन में एक बात ज्यादा देखने को मिली है कि जिसे चाहते हैं वो व्यक्ति ही पीड़ा देता है, और अक्सर यह देखा गया है कि कुंभ राशि और कुंभ राशि में ज्यादा रिलेशन बिगड़ते हैं, कुंभ राशि और कुंभ राशि में ज्यादा विवाद होते हैं, कुंभ राशि और मेष राशि में भी ज्यादा विवादित स्थिति देखी गई है, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि में भी रिलेशन बार बार ब्रेकअप में जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसी ही कुछ स्थिति आपको जनवरी के महीने में देखने को मिलेगी कि पार्टनर 2 दिन बात नहीं कर रहा, तीसरे दिन पार्टनर ने फिर कॉल किया, फिर 2-3 दिन बात नहीं की, फिर कॉल किया। तो ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। बात करें यदि हम यहां पर मीन राशि के लिए, तो मीन राशि का स्वामी गुरु यहां पर द्वितीयस्थ भाव में बैठकर तीसरे भाव का मालिक है। मित्रों, मीन राशि वाले जातक के लिए ये समय किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि जनवरी के 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 में आप ये चीज नोटिस करेंगे कि आपका पार्टनर आपकी फीलिंग को समझ रहा है, और आप ये भी देखेंगे कि अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, व्यापारिक स्थितियों में भी लाभकारी स्थितियां आप देखेंगे, और लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकली रिलेशनशिप के योग इस महीने में ज्यादा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 3 राशियों में ही होगी, और ये प्रबल है। तो मीन के ब्रेकअप हो सकते हैं, तो विशेष रूप से कुंभ राशि में ब्रेकअप होने की संभावना है। मीन राशि के ब्रेकअप यहां पर हो सकते हैं, तो आप ये देखेंगे कि सिंह राशि में, और मीन राशि के मेष राशि में, मीन राशि के ब्रेकअप यहां पर धनु राशि में भी होते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति जनवरी के महीने में आपको जरूर देखने को मिलेगी। मित्रों, जनवरी का महीना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए कैसा है ये भी मैंने आपको बताया, किन राशियों में कॉन्टैक्ट हो सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। अब बताता हूं वो जो आपको उपाय करना चाहिए। मित्रों, जनवरी के महीने में मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा 15 जनवरी 2025 में। तो इस समय में आपको केवल एक उपाय करना है, पूरा जनवरी का महीना आपके लिए ज्यादा लकी साबित होगा। आपको बता दें कि जनवरी के महीने में विशेष रूप से एकादशी का पावन पर्व आएगा, और एकादशी वाले दिन आपको विशेष रूप से तिल के तेल का एक दीपक जलाना है, और ये दीपक आप कहां पर जलाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। पीपल के पत्ते के ऊपर दीपक रखना है मिट्टी का, और मिट्टी के दीपक में तिल का तेल भरना है। उसके बाद आपको वो दीपक जलाना है। जलाने के बाद अपने पार्टनर का नाम लेकर 5 लौंगें उस दीपक में आपको डाल देनी, और ये उपाय आपको विशेष रूप से करना है
विशेष रूप से ये उपाय आप 15 जनवरी 2025 में करें। अब ये उपाय 2025 में 15 जनवरी में होगा, क्यों? उसका कारण है क्योंकि ये इस दिन उपाय किया जा सकता है, और दूसरा ये उपाय होगा विशेष रूप से एकादशी वाले दिन। तो एकादश्याम निराहार, एकादशी में निराहार जो रहते हैं उनके लिए ही ये उपाय लाभकारी होगा, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन आप अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं और इस दीपक को पूर्व दिशा की ओर जलाते हैं, उसमें 5 लौंगे डालते हैं, तो आप फिर व्रत रहें या ना रहें, लेकिन आपको लाभ पूरा मिलेगा। तो मित्रों, ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय 2 बार किया जाता है। एक तो मासिक सूर्य का परिवर्तन जब होता है तब, और एक एकादशी में। चावल का प्रयोग दोनों ही स्थितियों में ना करें, विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आपका दिन मंगलमय हो, ये महीना आपके लिए ज्यादा लकी हो, इसी कामना के साथ